इन जगहों पे जब मेरा आना हुआ तो सबसे पहले मुझे जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से तहसील में एंट्री होती है तो आपके तहसील की इतनी खस्ता हालत थी कि आप लोगों का दफ्तर में जाकर के कोई भी काम, छोटा सा काम हो, उसमें 2 से 4 घंटे का सफर लगता, चाहे वो काम 2 मिनट का हो या 10 मिनट का। तो ये सैक्रिफाइस और ये जो चीजें आप लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं, अगर आप इनके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे, अपने लीडर्स को खड़ा नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले अगले 5 साल या 10 साल इसी तरह से आप रोज गुजरते जाएंगे। क्योंकि डिजिटल इंडिया ख्वाब तो बड़े हैं, ऑनलाइन सर्विसेज ख्वाब तो बड़े हैं, घरों में पानी, सुख सुविधाएं, टॉयलेट, आप लोगों के लिए जो डस्टबिन वगैरह कहाँ पे आ रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं? अगर इस पे थोड़ा सा आप सोच विचार करेंगे, जो आप लोगों के पास एनजीनरेगा की स्कीम आई थी उसमें किस तरह से रोजगार दिए जाते थे, किस तरह से लोगों को जागरूकता के आधार पर और उनके काम को देख करके कहीं न कहीं किसी का डंगा देना प्रोटेक्शन वॉल है। आज वो प्रोटेक्शन वॉल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है पर्टिकुलर कुछ लोगों को, चुनिंदा जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होते हैं, उन लोगों को दिया जाता है। क्या गरीब को उसके 100 दिन का रोजगार मिलता है? तो ये सोचने का विषय, कहाँ आप लोगों के ब्लॉक लेवल से काम निकल करके हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूँ, कितनी सब्सिडी स्कीम्स थी, प्लांट्स आते थे, फ्रूट्स आते थे, उनकी सब्सिडीज आप लोगों को मिलती थी। क्या आज मिलती हैं? नहीं। जो 2-2 हजार रुपया आप लोगों के अकाउंट में आता था, क्या आज वो आता है? नहीं। वहां पे भी अगर आप फॉर्मेलिटीज पर जाएंगे तो क्या फॉर्मेलिटीज वो पूरी कर पाते हैं आप? नहीं। तो सोचने का विषय है कि हमारे ऊपर कौन कौन से नए कानून लाए जा रहे हैं। आधार कार्ड को आपने दोबारा से अपडेट करना है, पैन कार्ड को अपडेट करना है। जिन लोगों ने कराए उन लोगों को पता है कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ते हैं, किस तरह से धक्के खाने पड़े। अब ये चीज सोच का विषय है कि हम लोग इन चीजों से उभरेंगे कैसे। अगर आप आज डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखें, आजाद साहब की देर में ज्यादा वक्त न लेते हुए तो 2 घंटे का सफर हमारा पाटन से लेकर के किश्तवाड़ का हो जाता है। अंदाजा लगाइए, अगर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ना होती, क्या हम डोडा जाते? क्या हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आज डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है, इसकी अपग्रेडेशन पिछले 10 सालों में होनी चाहिए थी, क्या हुई? क्या कोई कैंसर हॉस्पिटल की मैं एक न्यूज देख रहा था तो और मीडिया वाले को मैं सुन रहा था, मीडिया वाले का कहना था कि देखिए हमारा कैंसर हॉस्पिटल आने वाला था, कहीं इसको ही कैंसर हो गया, सिर्फ फाउंडेशन स्टोन लगा है। अगर हम इन चीजों को नजरअंदाज कर दें और पर्टिकुलर 1-2 बातों पर, बिंदुओं पर चले, तो कहीं न कहीं आने वाले 5 साल आने वाले लीडर्स को हम खो रहे हैं। और फिर दोबारा से हम उन्हीं जो आप लोगों के बैंक अकाउंट से 1000 रुपया आपने मेंटेन रखना ही रखना है, क्या कोई ओल्ड एज पेंशन निकाल पा रहा है? तो ये सोच का विषय। इसी तरह से अगर आप पुराने मुद्दों पर जाएंगे और नए मुद्दों की तरफ जाएंगे, क्या आप राशन की, जैसे मैं अभी बात तो सुन रहा था, हमारा राशन कहाँ है? क्या चीनी मिलती है? क्या तेल मिलता है? हमारी जरूरतें क्या है? हमारे घर में आज घर नहीं है, इंदिरा आवास योजना, आवास प्लस योजना, भाई पता नहीं कौन कौन सी स्कीम्स है, क्या किसी को भी प्लेस के बाद का पैसा मिला है? नहीं मिला। तो ये सारी आवाजें किसने उठानी है? आप लोगों ने उठानी है। आप लोगों ने जागरूक करना है अपने आप को, आप लोगों ने दूसरे लोगों को जागरूक करना है। सिर्फ 4-5 लोगों के दायरे में रह करके अपने आप को, अपने गांव को नहीं बेचना। वो लोग शराब की बोतलें ले आएंगे, आप लोगों को बेच देंगे। आप लोगों ने इन चीजों पे खासा गौर करना है। कुछ लोग ड्रग्स का धंधा करेंगे, आप लोगों को कहीं न कहीं फिर वो कहेंगे इस जगह पे, उस जगह पे, उस जगह पे मुलाजिम लगा देंगे। क्या मुलाजिमत आज कहीं पे मिल रही है? आप लोगों के प्रोजेक्ट्स, आप लोगों के डीपीआर, कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं? अगर आप चिनाब वैली को देखेंगे, जिसका नाम चिनाब वैली है, चिनाब रीजन मुझे लग रहा है पार्डर से ही शुरू होता है, सफायर यहीं से शुरू होता है। तो इतनी सारी स्कीम्स, इतना टूरिज्म सेक्टर होने के बावजूद भी कहीं न कहीं आज भी पार्डर को पीछे रखा जा रहा है। तो इसको आगे लाने के लिए किन लोगों को आप लोगों ने आगे लाना है, ये चीज सोच का विषय। आजाद साहब जो कि मैं कहूंगा कि सीनियर मोस्ट लीडर है ऑल ओवर इंडिया की, तो कहीं न कहीं हमारे पास ऐसे चेहरे हैं जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से जुड़े हुए। गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब पिछले 3 टाइम से कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, इनको एक्सपीरियंस है बात करने का, बात रखने का। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, ऑन टाइम ऑन स्पॉट एक्शन लेने के लिए जो है सुरूरी साहब जाने जाते हैं। अगर आप पता कर ले, आपके पास जो रोडवेज यहाँ पे नेटवर्क आजकल बिछा हुआ है, चाहे वो इंदरवाल में हो या किश्तवाड़ में हो या आपके पार्डर में हो, कहीं न कहीं सुरूरी साहब का बड़ा योगदान है।
आज भी कुछ ऐसे ऑफिसर से मेरी बात होती है जो कहते हैं सरूडी साहब उस टाइम के मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने एक दिन में 3 इनॉग्रेशन किए हैं रोड में, और सिर्फ इनॉग्रेशन नहीं की है, उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन भी किया। क्या आज ऐसा हो रहा है? आज सिर्फ फाउंडेशन स्टोन्स लगाए जा रहे हैं। आप लोगों के ITI आ गया, कॉलेज आ गया, कहां है? कब चल रहा है? 2 साल 4 साल। रियासी, सांबा, आप लोगों का वर्किंग में पॉलिटेक्निक कॉलेज आज चल रहा है। किश्तवाड़ में कहां पर रहा? ये सोच का विषय है, किन लोगों के हाथों में रहा? इस सियासत को आप लोगों ने चेंज करना है। अगर आप लोग चेंज लाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप लोगों का ये चेंज आपकी तरक्की के लिए एक पहला कदम होगा, जो किश्तवाड़ को, जम्मू एंड कश्मीर को एक नई ऊंचाई पर लेगा। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोहम्मद सरूरी साहब आगे की बात को रखेंगे, जिनके लिए आप लोग यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच। जय माता। और हमारे जो युवा जा रहे हैं ना, बोलते मरो, अब कुछ नहीं है, क्योंकि शराब की जो ठेके हैं वो दिन दिहाड़े चल रहे हैं। पार्टी के अंदर पहले जैसे शराब से हमारे जो युवा था वो मर रहा था। अब बड़ी दुख की बात यह है, मौजूदा सरकार को यह सोचना चाहिए था, स्कूल खोलो, कोई अच्छी से राशन दे दो। वही पुरानी जो स्कीमें हमारी चल रही थी वो दे दो इन बहनों को। बड़ी दुख की औरतें चल रही है बेचारी। बड़ी दुख की बात इस सरकार को मैं कहना चाहती हूँ, 6 में ऐसी सरकार को जैसे गरीब आवाम और हमारे बहनें, हमारे छोटे जो युवा, सबसे पहले हमारे भविष्य वो युवा वो नशे की ओर चल रहा है, वो मर जाएंगे। हम किस प्रकार से ये बड़ी दुख की बात है।